नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। कल मुख्तार अंसारी के बड़े भाई उनके भतीजे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के नाम पर यहां की बुनकरों की राजनीति चलने वाले लोगों के अंदर भी खलबली मच गई है। आइए जानते हैं यहां से बुनकरों से, उनके नेताओं से और कुछ विपक्ष के दलों से भी कि क्या बुनकर की बातें मुख्तार अंसारी और उनके परिवार द्वारा की जाती हैं। क्या नाम है आपका? राजविजय यादव, समाजवादी पार्टी मऊ से। समाजवादी पार्टी में कल मुख्तार अंसारी के भाई साहब चले आए। बुनकरों की राजनीति होती है, क्या लगता है आपको कि बुनकरों की बातें सुनी जाती है समाजवादी पार्टी में? पूरे पूर्वांचल से हम लोग ही पूर्ण बहुमत में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं पूरी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में ज्वाइन मोहम्मदाबाद सदर के विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी जी का स्वागत है। और ये इससे मुख्तार अंसारी का कोई लेना देना नहीं। जैसे कि चंदन के पेड़ में सर्फ लिपटा होता है, उसी प्रकार से आज सिबगतुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। मुख्तार अंसारी से हमारा कोई लेना देना नहीं। इन्होंने कहा कि चंदन के पेड़ में सर्प लिपटा होता है, तो सर्प कौन है और चंदन कौन है? ये चंदन अपने को बता रहे हैं, सर्प मुख्तार अंसारी के परिवार को बता रहे हैं। मगर चंदन का भी तो दोष है कि सर्प को लिपटाया क्यों जब उसका जहर जान रहे हो। भाजपा तो जहर निकालने के लिए पैदा हुई है, दांत तोड़ दिया है सांप का, जहर खींच लिया है। और दूसरी बात यह है कि मुख्तार अंसारी हो चाहे उनका परिवार हो, जैसे बारिश होने लगे तो इंसान अपने को बचाने के लिए किसी छप्पर में घुस जाता है, किसी बिल्डिंग में घुस जाता है। तो ऐसे ही पहले सपा का छप्पर था, वो बस पहले सपाई थे, फिर बसपाई हुए, फिर उसके बाद अब इनका परिवार सपा में जा रहा। इनको जहां शरण मिलेगी वहां ये जाएंगे, इसलिए कि ये जानते हैं कि भाजपा माफियाओं को, गुंडा लोगों को शरण देने वाली नहीं है। और हमारी यही अच्छाई, यही लोकतंत्र को बचाने और लोकतंत्र में न्याय का राज स्थापित करने का हमारा शासन ही हमको फिर पुनः मुख्यमंत्री बनाएगा। श्री योगी जी, सर्प और चंदन की बातें हो रही हैं। ये सर्प और चंदन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। कांग्रेस इस तरीके की किसी भी चीज़ को अपने अंदर नहीं। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बुनकरों के लिए और क्या अपराधीकरण को खत्म करने के लिए? मेरी बात सुन लीजिए, जहाँ तक अपराधी का मामला है तो अपराधी दोनों लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे मुख्तार अंसारी हों। बीजेपी के लोग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर दर्जनों मुकदमे थे, जिन्होंने खुद अपने ऊपर से मुकदमा हटाया, न कि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया है। समझ रहे हैं ना, न कि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के चाल चरित्र को आप जानते हैं। जो पीडीपी महबूबा मुफ्ती से ये अलायंस कर सकती है तो ये किसी भी दल से अलायंस कर सकती है। इनके चाल चरित्र को आप समझ सकते हैं। जिसको पीडीपी, समाजवादी पार्टी के बारे में बताइए। समझ लीजिए, अगर आपको अपना पेड न्यूज़ चलाना है तो चलाइए, नहीं तो मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए। इनको जब कश्मीर में, जिसको ये बीजेपी कहती थी कि आतंकवादी संगठन है पीडीपी, उससे ये समझौता कर सकती है। और मऊ के बारे में बताइए। आप राष्ट्रीय राजनीति नहीं, आप पहले मऊ के बारे में बताइए। मऊ में यहाँ बुनकरों की ये धरती रही है। मैं आपको बता दूं, मऊ के बारे में जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है, कांग्रेस की देन है, जिन्होंने स्टेशन से लेके यहाँ पे बिजली का जाल, टेलीफोन, यहाँ तक कि एक चीज़, कॉटन मिल, मऊ को 19 नवंबर 1988 को मऊ बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने दिया था। ले मत जाइए, क्योंकि ये हमारी उपलब्धि है और हमारी उपलब्धियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मऊ में कांग्रेस की उपलब्धि है, मऊ का विकास जो है कांग्रेस की देन बताई जा रही है। योगी जी ने क्या किया फिर? देखिए, ऐसा है कि जब देश की आज़ादी हुई, देश को बांटे, कितने 1947 में कई लाखों लोगों को मरवाए। राज यह किए, यह तो भाग्य हमारे देश का कि मोदी जी जैसे नेता मिला और इन लोगों के मुंह पे तमाचा। ये आज विपक्ष में बैठने लायक नहीं है जो विकास की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि इनकी औकात क्या है। चलिए, औकात क्या है? चलिए इस बीच यहाँ पे आम जनता से पूछें कि क्या है मऊ के लोगों के विचार। क्या लगता है कि विकास गंगा कौन बहा रहा है? कांग्रेस बहा रही है, सपा है, भाजपा है? क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी। आप तो वैसे ही सब पे नारा जिंदाबाद लगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ जिला मऊ का जो। ठीक है, इस बीच अब यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा वाले हैं, इनकी भी अपनी एक समस्या है। क्या नाम है तुम्हारा? महताब नाम है। अच्छा, महताब नाम है आपका। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई बढ़ गई है, लॉकडाउन है, क्या स्थिति आपका लग रहा है? फिर यहाँ बुनकरों की भी राजनीति हो रही है, आप भी बुनकर समाज से ही आते हैं। अरे भाजपा सरकार तो ठीक ही है, बाकी क्या करेंगे, हम लोग तो बहुत परेशानी में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, समस्याएं बढ़ रही हैं। खबरों से बने रहने के लिए आप देखते रहिए तहलका न्यूज़।